नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जब भी किसी के सिर में दर्द हो या सर्वाइकल के अंदर पेन हो या चक्कर से आ रहे हो तो लोगों को लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर के ही सिम्टम हो, क्योंकि अधिकतर ब्लड प्रेशर में एकदम सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो आप रूटीन चेकअप के लिए जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे या अब कभी आपको ऐसा लगा भी है तो जब भी कभी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक करवा लें। यदि उसके अंदर ब्लड प्रेशर की मात्रा 120 और 80 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो ये नॉर्मल मानी जाती है। तो ब्लड प्रेशर असल में होता क्या है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसके अंदर से सारा ब्लड बाहर जाके निकलता है, तो वो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालता है। जब वो प्रेशर डालता है तो जो प्रेशर को हम नापते हैं तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर जो है आर्टरीज के ऊपर पड़ रहा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है। और अगर ये 120 तक है तो इसे नॉर्मल मानते हैं। जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में आता है तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर बच जाता है उसे हम फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हमेशा आपको डॉक्टर दो रीडिंग बताएगा, जिस तरह से 120/80, मतलब 120 हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर में से नापते हैं। तो इन दोनों के अंदर अगर कोई फर्क आता है तो फिर हम बोलते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है, मतलब ये बढ़ जाए तो अगर 120 से लेके 129 तक हो या 80 से लेके 89 तक हो तो इसे हम पहले तो इसे नॉर्मली मानते थे, लेकिन आजकल अमेरिका के अंदर इसको भी फर्स्ट स्टेज का ब्लड प्रेशर माना जाता है। और इससे ज़्यादा अगर हो, मतलब कि अगर 140 तक हो और नीचे का 90 से ऊपर हो तो उसको फिर सेकंड ग्रेड का ब्लड प्रेशर माना जाता है। और अगर ये 180/120 हो, मतलब ऊपर का जो 180 मिलीमीटर मर्करी और नीचे का 120 मिलीमीटर मर्करी हो, तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है जिसका फ़ौरन ही इलाज होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हमारे आर्टरीज को और अन्य ऑर्गन्स को करता है। अधिकतर ये भी देखने में आया आजकल कि जिस तरह से नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से अमेरिका में तो हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। और अधिकतर ये भी देखा गया है कि जितने लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं उनमें से अधिकतर को डायबिटीज़ भी होती है। मतलब ऐसे 60% लोग मिलेंगे जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों ही रहते हैं। और वैसे ये ज़्यादातर पुरुषों को तंग करता है कि पुरुषों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा आपको, रोगी जो मिलेंगे, और महिलाएं ब्लड प्रेशर की रोगी कम मिलेंगी। लेकिन 65 वर्ष की आयु के बाद ये आंकड़ा उल्टा हो जाता है कि जो महिलाएं हैं उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा बनिस्बत पुरुषों के। और इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अधिकतर इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर कुछ एक सिम्टम्स फिर पेशेंट में आने शुरू होते हैं कि जिस तरह से रोगी के सिर में दर्द होगा, उसे थकान महसूस होगी, उसके विजन्स के अंदर भी अल्ट्रेशन आनी शुरू होगी, विजन कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आएगी उसको, हार्ट भी जो उसकी जो बीटिंग है ये एक बड़ी रिदमिकल होती है, लेकिन ये भी इरेगुलर हो जाती हैं। इसके अंदर ये ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाता है कई बार ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और कई बार कई लोगों का तो दिल भी बहुत जोर जोर के ऐसे धड़कता है जैसे कि धोखनी सी चल रही है। इस तरह से ये सारे सिम्टम्स इस ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। सामान्यतः ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं। बहुत कम रोगों में ये देखने में आता है कि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तब ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। अन्यथा जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि इसके अंदर कोई सिम्टम्स रोगी को नहीं महसूस होते हैं ब्लड प्रेशर की। ये तो जब डॉक्टर से चेक कराते हैं और ब्लड प्रेशर आता है तो उस वक्त डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। अब ये कारण क्या क्या हो सकते हैं मैं ये बताता हूँ आपको कि ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या। अधिकतर तो इसके कारण जानना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके पीछे कारण क्या था, लेकिन फिर भी कुछ एक कारण होते हैं, वजहें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा। अधिकतर देखने में आया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जो लोग मोटे बहुत हैं उनका भी ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है, जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो लोग साल्ट ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, जिस तरह से वो सब्जी में भी ज़्यादा नमक डाल के खाते हैं, फिर उसके साथ में अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, मतलब हर चीज़ के अंदर नमक डाल के खा रहे हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, मतलब शराब ज़्यादा पीते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव के अंदर रहते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अधिकतर ये देखने में आया कि ओल्ड एज के अंदर फिर भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि ये ओल्ड एज बीमारी हम उसको उस वक्त बोल सकते हैं जब केवल ओल्ड एज के अंदर जाकर रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जेनेटिक भी कारण होते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर अब हुआ है
तो वो देखेगा तो उसके पिताजी को भी हो सकता है, उसके चाचा जी को हो, मम्मी को हो, दादी को हो, मतलब उसकी फैमिली के अंदर उसको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मिल जाती है अधिकतर। और अगर किसी की किडनी खराब हो रही हो, क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है, तो उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड की बीमारियां हो, उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिन लोगों को नींद की बीमारी रहती है कि नींद पूरी नहीं आती है, या रात को नींद आई तो वो झटके से खुल गई, कि उनका नाक बंद हो जाता है, तो जिसे स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसके अंदर भी रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये सब सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कारण हैं। तो अगर इनमें से जो मैंने सारे कारण बताए हैं, इनमें से अगर ये कारणों को रोगी हटा ले, कि मान लीजिए वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करनी बंद कर दे, शराब पीता है तो शराब पीनी बंद कर दे, मोटा है तो वो अपने को पतला होने की कोशिश करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, तो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर अपने आप भी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको इसका इलाज करवाना ही चाहिए, नहीं तो ये आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को ख़राब करेगा। जैसे मैंने बताया कि किडनी खराब करेगा, आपकी सारी ब्लड वेसल्स को ख़राब करेगा, जिससे बहुत सारे रोग फिर आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर फिर आप जाकर इन कारणों को भी ठीक करना है, और इसके अंदर कोई दवाई भी लेनी है, चाहे आप एलोपैथिक दवाई लें, चाहे आयुर्वेदिक दवाई लें, चाहे होम्योपैथिक दवाई लें, हर एक के अंदर इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर से संपर्क जरूर रखना पड़ता है। जैसे होम्योपैथी में मैं बताऊँ आपको कि राउल्फिया है, पैसीफ्लोरा है, ग्लोनाइन है, ब्राइटाम्यूर है, बेलाडोना है, इस तरह की अनेक दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल होती है ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। अगर इनसे नहीं ठीक होता है तो फिर आपको एलोपैथिक का सहारा भी लेना पड़ सकता है, आयुर्वेदिक का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी और उसके अनुरूप दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। धन्यवाद दोस्तों।